बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 10 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा देखेंगे, मटेरियल, मजदूरी, ग्रे स्ट्रक्चर, फिक्सिंग, सारी तफसील। और अगर आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे क्वालिटी की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और ठेकेदार के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ ज़रूरी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको जो है, अगर आप कंस्ट्रक्शन पहली दफ़ा करवा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाए और आपको किसी भी किस्म का जो प्रॉब्लम है जो फ्यूचर में आ सकता है उनसे कैसे बचना है, सारी तफसील मैं आपको यहाँ पे इंशाल्लाह गाइड करूंगा। अगर आप 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको काफी सारे पॉइंट्स जो है मैं जो समझाने वाले इस वीडियो में समझा दूंगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लाट का हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर कितना मटेरियल लगेगा उसको देखेंगे। उसके बाद हम साइट के अखराजात देखेंगे, बिजली के और प्लम्बर के अखराजात, ग्रे स्ट्रक्चर के, टाइल मार्बल वगैरह देखेंगे, इलेक्ट्रिक का काम देखेंगे, मुकम्मल फिटिंग, कमरों के दरवाजे, कमरों की खिड़कियां, सेफ्टी ग्रिल्स, सीलिंग सीलिंग पेंट और मुकम्मल अखराजात जो हैं हम सारे तफसील के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सारी चीजें हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो वीडियो को जो है स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बड़ा एक फायदा होगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे मेन चीज जो हम गाइड करेंगे वो करेंगे कि एस्टिमेट यानी दिसंबर 2025 के अंदर कितना खर्चा आएगा, वो तफसील भी यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। तो नक्शा बनवाने का खर्चा तकरीबन हमने यहाँ पे 60,000 ऐड किया है। 60,000 का मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल जो आम रूटीन के अंदर जो नक्शा ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि ज्यादातर जो है घर हैं ये कॉलोनियों के अंदर बनाए जाते हैं और इनका फायदा ये होता है कि जिस बंदे के भी पास आप जाएंगे उसके पास ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड साइज है उनके मुताबिक काफी सारे नक्शे बने पड़े होते हैं, इसलिए वो आपको कम पैसों में भी नक्शा दे देता है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास नक्शा बना होता है। जस्ट आपने डिजाइन पसंद करना होता है। अगर आप एज इट पसंद कर लेते हैं तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसने सिर्फ प्रिंट निकालने होते हैं। अगर आप उसमें को माइनर चेंजिंग करते हैं तो फिर उसको सारी ड्राइंग्स के अंदर जाके वो चेंजिंग जो है वो करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से उसको सारा नक्शा दोबारा से नहीं बनाना पड़ता। तो आपको नक्शा जो है वो कम कीमत में प्रोवाइड कर देते हैं। 3200 स्क्वायर फीट जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का एरिया कवर कर रहे हैं और 300 स्क्वायर फीट छत के ऊपर ममटी और जो आपने बाथ वगैरह या मेड की रिहाइश बनानी होती है उसके लिए स्टैंडर्ड साइज ज्यादातर कॉलोनियों के अंदर जो है 300 से 350 तक अप्रूव किए जाते हैं और टोटल कवर्ड एरिया 3500 है। उसी के मुताबिक सारा एस्टिमेट यहाँ पे देखेंगे। प्लॉट का साइज 35-65 है, उसके अलावा आपका कोई भी प्लॉट का साइज हो सकता है। तो बिल्डिंग पर लगने वाले मटेरियल के जो अखराजात हैं उनकी अगर हम बात करें तो खुदाई का काम 4 फुट गहराई में आपका 3420 क्यूबिक फीट बनेगा। 15 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 51,300 रुपए आपकी खुदाई होगी। खुदाई का रेट पंजाब के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर 8 रुपए से लेकर आपका जो है वो 15 से 20 रुपए तक चल रहा है। तो हमने एवरेज रेट यहां पे रखा है ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। टर्माइट स्प्रे की बात करें, 4 बोतल्स हमने ऐड की हैं। 2,000 रुपए की आपको एक बोतल मिलेगी और 8,000 रुपए की टर्माइट स्प्रे। टर्माइट स्प्रे जो है ये बिल्डिंग को मुख्तलिफ किस्म के कीड़े हशरात वगैरह से बचा के रखती है, जिससे आप को फायदा होता है कि आपका फर्नीचर जो है, लकड़ी का काम जिसको दीमक वगैरह लग जाती है, वो महफूज रहता है। और टर्माइट स्प्रे अगर आप कंपनी वगैरह से करवाएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या वो घर किसी से बनवा रहे हैं तो वो कंपनी का पैकेज ले सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल लोग हैं जो जस्ट खुद घर बनाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे एक टिप है कि वो जो भी जितने भी ये फसलों को स्प्रे करने वाले लोग होते हैं वो ट्रेन बंदे होते हैं स्प्रे करने के लिए। तो उनको आप अगर 1,000 रुपये यानी कि 2 घंटे का आपका काम होना है, अगर आप उसको 1,000 या 2,000 रुपये आप पूरी दिहाड़ी के पैसे दे देंगे तो वो आपको वो टैंकी के अंदर डाल के ऑटोमेटिक, अब तो टैंकी आ गई, उसके अंदर डाल के आपको बुनियाद के अंदर वो टर्माइट की जो स्प्रे है वो करके दे देगा। ठीक है, तो आपका ये फायदा हो जाएगा। उसके बाद अगर वाटर प्रूफिंग केमिकल की बात करते हैं तो 10 पैकेट आपके वाटर प्रूफिंग केमिकल के लगेंगे। ठीक है, वाटर प्रूफिंग केमिकल का मकसद होता है बिल्डिंग को नमी से महफूज करना। जो भी सलाब वगैरह या नमी, जब पानी वगैरह, इसको आपने प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करें, बाथरूम के खास करके प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करें, किचन के प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करें, किचन की स्लैब्स के अंदर इस्तेमाल करें, बाथरूम के अंदर जो को स्लैब्स छोटी वेंटीज वगैरह बनती हैं उनके अंदर इस्तेमाल करें, बाथरूम के फर्श के अंदर इस्तेमाल करें, ताकि जो है पानी कम से कम जो है वो असर करे, जिससे ज्यादा देर तक आपकी कंक्रीट और आपके फ्लोर जो है, फर्श जो है वो पायदार रहते हैं। 3,000 रुपए की आपको मिलेगी, 300 रुपए का एक पैकेट मिल जाता है। उसके अलावा ये लिक्विड हालत में भी होता है, तो कितनी क्वांटिटी आपने मिक्स करनी होती है वो हर केमिकल का अलग से फार्मूला है, उसके ऊपर लिखा होता है।
ईंटों की बात करें तो यहाँ पे जितने 10 पैकेट हमने डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स के लिए ऐड किए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ईंटें अव्वल क्वालिटी की हमारी जो है वो 84,518 ईंटें लगेगी 10 मरला डबल स्टोरी घर बनाने पे, जिसमें 4 से 5 फुट गहराई में बुनियाद शामिल है। उसके बाद बाउंड्री वॉल शामिल है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, पैरापिट वॉल और थर्ड फ्लोर का जो 300 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया की है वो भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद टो वॉल्स वगैरह की ईंटें भी इसके अंदर इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएगा आपका काम। तो 19 रुपए की आपको एक ईंट मिलेगी। ईंट जो है वो 17 रुपए से लेकर 23 से 25 रुपए तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर रेट है, लेकिन हमने एवरेज रेट लगाया 19 रुपए की ईंट तकरीबन आपको जो है वो आम मिल जाती है। तो बड़े शहर जो हैं उनके अंदर कोई 1-2 रुपए का फर्क आपको हो सकता है, जैसा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह जहां पे ईंट जरा ले जाना मुश्किल है वहां पे 16,05,850 रुपए की ईंटें हैं। सीमेंट की बात करें तो 1,400 रुपए की सीमेंट बैग हमने यहाँ पे ऐड किया। एक एवरेज सीमेंट बैग का रेट हमने ऐड किया बेसिकली 1350 से लेकर 1450 तक सीमेंट बैग्स जो हैं उनका रेट है। तो कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल करें ताकि जो है आपको मजबूती ज़्यादा फराहम हो और आपको किसी किस्म की भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे चल के मैं आपको ठेकेदार के बारे में भी जो टिप्स हैं वो इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। तो सीमेंट के बारे में थोड़ी सी चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि सीमेंट जो है उसकी हमेशा तरतीब बनाएं, यानी थोड़ा सा जो सस्ता सीमेंट है उसको इस्तेमाल करें बुनियादों के, मतलब है जो आपने पीसीसी मोटा बज्जर वगैरह डालना होता है उसके अंदर जो 1:4 की रेशो उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सीमेंट इस्तेमाल कर लें, यानी उससे हाई रेट वाला इस्तेमाल कर लें। डीपीसी के अंदर और कर लें, उसके बाद छत के अंदर और सीमेंट इस्तेमाल करें, चुनाई के अंदर और कर लें। यानी आप कम रेट वाला जहां जहां पे आपका गुजारा होता है वहां पे वो सीमेंट इस्तेमाल करें, जहां पे आप देखते हैं मजबूती ज्यादा चाहिए जैसा कि कॉलम्स के अंदर या बीम्स के अंदर, और उसके बाद छत के अंदर वहां पे आप अच्छी क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल कर लें। इस तरह आपका बजट भी मेंटेन रहेगा और आपकी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रेत 5,800 27 जो हैं वो आपके टोटल क्यूबिक फीट रेत लगेगी 60 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 3,49,596 रुपए। बजरी की बात करते हैं तो बजरी आपकी 3,395 क्यूबिक फुट लगेगी 135 रुपए रेट के हिसाब से जो है 4,58,388 रुपए। सरिया 60 ग्रेड का हमने 5,606 किलोग्राम ऐड किया है। जो कैलकुलेट है वो आपका टोटल घर के अंदर इस्तेमाल होगा। तो इतना सरिया जो है क्यों लग रहा है उसकी डिटेल भी जाने तो हमने यहाँ पे प्लिंथ बीम भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है। उसके बाद जो बीम छत के अंदर डलने हैं उनकी क्वांटिटी भी ऐड है, और उसके बाद जो है आपने जो है हमने जो सरिया काउंट किया है छत के लिए वो 4.5 सूत्र। 4.5 सूत्र का मतलब है कि आपका सरिया आधी इंच का है। तो आजकल मार्केट के अंदर 3.5 सूत्र का सरिया भी आया हुआ है, और 3 सूत्र और 3.5 सूत्र सरिया मिलाकर ज्यादातर मिक्स करके डाल दिया जाता है। बाकी डिजाइनर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो है उससे क्या होता है कि रेट तो उसका सेम होता है लेकिन वजन में काफी सारा फर्क हो जाता है और बचत आपकी जो है वो बन जाती है। एक लेंथ के पीछे आपका तकरीबन जो है 1.5 किलो से ज्यादा का फर्क होता है। 238 रुपए ब्रांडेड सरिये का रेट है इस वक्त, ठीक है। लोकल सरिया आपको बहुत कम कीमत में 210-208 रुपए में भी मिलेगा। 13,34,260 रुपए आपका यहाँ पे जो है सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। पीसीसी बज्जर यानी मोटी रोड़ी की अगर हम बात करते हैं तो 2,613 क्यूबिक फीट आपके लगेगी 100 रुपए पर फुट रेट। एक अच्छी क्वालिटी का रेट है। 100 रुपए आपको पाकिस्तान में कहीं भी आपको जो मिलेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा ये रेट है, और कम आपको 90 रुपए तक मिलेगा। जो बज्जर है 2,61,285 रुपए का पूरे घर के लिए आपको दरकार है। चुगाड़्स की बात करें तो 16 चुगाड़ आपकी लगेंगी 8,000 रुपए की, आपको एक चुगाड़ मिलेगी, एक अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। 1,28,000 रुपए की चुगाड़ हैं। तो मैं अपनी सारी वीडियोस के अंदर ये बताता रहता हूँ कि चुगाड़ जो है ये आपको 14 गेज यानी जो चादर की मोटाई होती है 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज और मेरे ख्याल 24 गेज में भी शायद आती होगी। लेकिन ये जो है ये होती चादर की मोटाई, और विड्थ के लिहाज से आपको 4.5 इंच और जो है वो 9 इंच की जो है चुगाट मिलेगी। यानी 9 इंच को आजकल 10 इंच बोलते हैं, और साढ़े जो आपकी होती है 4 इंच की उसको 5 इंच की चुगाट बोलते हैं, यानी विड्थ में। बाकी साइज सेम होता है। तो ये आपको जो है 4.5 इंच वाली हाफ रेट में मिलती है और 9 इंच वाली जो है वो फुल रेट में मिलती है। तो क्वालिटी के लिहाज से भी आप किसी भी हिसाब से देखें तो आपको 8,000 की एक अच्छी चुगाट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है।
मेन गेट की अगर हम बात करते हैं तो मेन गेट आपको तकरीबन 1 लाख रुपए में मिल जाएगा। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की तो 20,000 रुपये। तो साइट के कुछ अखराजात होते हैं, जैसे किसी चीज़ का किराया या कुछ एक्स्ट्रा बिल वगैरह आपको देने पड़ते हैं, तो ये आपने अपने बजट के अंदर ऐड करने हैं। बढ़ती बुनियादों में जो है हमारी तकरीबन 11,375 क्यूबिक फीट बनेगी 10 रुपये रेट के हिसाब से, 1,13,750 रुपये। और यहाँ पे मैं एक चीज़ को क्लियर करता चलूँ कि भर्ती जो है आपकी एरिया में मुख्तलिफ रेट हो सकता है। जैसे कि बड़े शहर हैं जहाँ पे मट्टी बहुत दूर से मंगानी पड़ती है, पहाड़ी इलाका जहाँ है, तो वहाँ पे मट्टी का रेट ज़्यादा हो सकता है। अगर नॉर्मल जहाँ पे मट्टी नज़दीक से मिल जाती है तो वो आपको इतने में मिल जाएगी। और उसके अलावा सैंड फिलिंग करेंगे तो सैंड फिलिंग जो है वो महंगी होगी। तो 59,71,710 रुपए का आपका टोटल जो मटेरियल है वो आएगा 10 मरला के लिए। अब आ जाते हैं जी साइट के अखराजात। तो साइट के अखराजात में मोटर पंप वगैरह 2,50,000, बिजली के बिल 2,30,000 और 2,80,000 खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे हम पाइपिंग वर्क, जिसमें इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज के पाइप, सैनिटरी के पाइप, सुई गैस के पाइप्स। तो सैनिटरी बेसिकली जब आप ठेकेदार से मुआयदा करते हैं तो आपका सैनिटरी और बिजली इंक्लूड होता है, यानी उसके अंदर शामिल होता है। अदरवाइज अगर आप नहीं करते, आपने अपने बंदे से काम करवाना होता है, तो फिर रेट भी उसी हिसाब से ही तय किया जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपको साथ साथ स्टेप वाइज डिटेल करता हूँ। इलेक्ट्रिक का काम की अगर हम बात करें, यानी इलेक्ट्रिक के जो पाइप्स वगैरह हैं, तो पाइप्स आपके जो हैं वो 59,717 रुपए के जो हैं वो पूरी बिल्डिंग के लिए दरकार होंगे, जो छत में और दीवारों में आने। उसके बाद सुई गैस के पाइप्स की अगर हम बात करें तो सुई गैस के पाइप्स 71,661 रुपए। सैनिटरी के पाइप्स की अगर हम बात करें, गर्म और ठंडे पानी की लाइनों की बात करें तो तकरीबन 79,576 रुपए। और सीवरेज के पाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 1,19,434 रुपए के आ जाएंगे। प्लम्बर की मजदूरी 1,05,000 और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 1,22,500 आपकी बनेगी। इलेक्ट्रिशियन थोड़े से ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि इसका काम थोड़ा ज़्यादा होता है। पाइपें भी इसने डालनी, फिर इसने उसमें वायर भी गुजारनी, फिर स्विच बोर्ड्स भी ज़्यादातर फिटिंग अगर आप किसी के साथ वो भी करनी होती है। ठीक है। और यहाँ पे जो है 5,67,887 रुपये खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले जो मटेरियल के टोटल अखराजात हैं वो आपके 68,79,598 रुपये आएंगे। और ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली मजदूरी 19,25,000 रुपये आएगी। और ये जो रेट है 550 स्क्वायर फीट का पर स्क्वायर फीट का रेट हमने यहाँ पे ऐड किया। और ज़्यादातर ऐसे होता है कि छोटे शहरों के अंदर तकरीबन रेट जो है वो 400 से शुरू हो जाता है, और सबसे हाई फाई रेट जो है मेरे ख्याल 700 तक आपका चलता है। जैसा कि बड़े शहर कराची और इस्लामाबाद वगैरह शहर, बाकी शहरों में तो जितने लोग आजकल ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, आप तो तलाश करें तो आपको जो है वो मिल जाते हैं, जल्दी काम करने वाले और सस्ता काम करने वाले भी। दुनिया बड़ी बेरोजगार है और तंग है, इस वजह से आपको जो है लोग सस्ते में और अच्छा काम भी करके देते। बड़े बड़े ईमानदार आदमी भी पड़े हैं, लेकिन जो बंदा घर से कसम खा के आया ना कि मैंने 2 नंबरी करनी है, वो उसको आप जो मर्जी करते रहे, वो करेगा ही करेगा। ठीक है। जो घर से इरादा करके आया, तो जिसने नहीं करनी, जो मौके के हिसाब से चलता है, तो वो आपके साथ एक अच्छा बर्ताव करता है। बीइंग अ मुस्लिम हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। बाकी जो है ये मेरा काम तो नहीं है, हर बंदा अपना नफा नुकसान खुद देखता है। तो एक अच्छा मैसेज है, मैंने दे दिया। तो टाइल जो है आपकी तकरीबन 4,550 स्क्वायर फीट यहाँ पे लगेगी पूरे घर के लिए, 250 रुपए, यानी 250 रुपए एक अच्छी क्वालिटी का पर फुट का रेट है, पर मीटर का नहीं है जनाब। पर फुट का रेट लगाया है। तो पर फुट का ये मतलब होता है कि आप इसमें कई किस्म की टाइल्स आती हैं। तो जो मैंने रेट यहाँ पे एवरेज बताया है ना, इसमें आपकी एक अच्छी क्वालिटी की आपकी मनपसंद टाइल आ जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास में जाते हैं तो फिर आप जितने मर्जी पैसे लगाएं वो आपकी मर्जी है। लेकिन एस्टिमेट हम बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो जिनके पास बजट लिमिटेड होता है, तो वो चाहते हैं कि हमें कुछ आइडिया हो जाए, तो ये उनके लिए एक अच्छा आइडिया है। और 11,37,500 रुपये आपका खर्चा आएगा। टाइल लगवाने का खर्चा 2,27,500 रुपये है। सीढ़ी का मार्बल जो है 30,000 रुपए की एक सीढ़ी, और 2 स्टेयर्स का मार्बल तकरीबन 60,000 रुपए में। सीढ़ी की रेलिंग की बात करें, जिसमें टेरेस वगैरह की रेलिंग शामिल है, 16 गेज के पाइप, अच्छा स्टेनलेस स्टील पाइप आपकी तकरीबन 85 फुट के करीब बनेगी। 1,000 रुपए फुट पर फुट रेट के हिसाब से ये आपको 85,000 रुपए में एक अच्छी क्वालिटी की बन जाएगी। बस दफ़ा रनिंग फुट में भी होता है, और जो है आपको जो है इससे सस्ती भी मिल सकती है। 15,10,000 रुपए में आपका ये काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक
के काम जिसमें बाथ फिटिंग किचन वगैरह शामिल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक का काम देते हैं जिसमें स्विच बॉक्स वायर्स केबल्स लाइट्स पंखे मजदूरी वगैरह सारी चीज़ें शामिल हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तफसील से तो 5,50,368 रुपये हमने काउंट कैलकुलेट किए हैं आपका खर्चा आएगा। तो यहाँ पे होता ऐसे है कि अभी पंखे जो है अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन की तरफ चले जाते हैं तो फिर थोड़े से महंगे होते हैं। अदरवाइज 7500 रुपये से पंखा AC/DC पंखे शुरू हो जाते हैं और 10,500-12,000 तक लास्ट पंखा है। बाकी आपको पता है पाकिस्तान है, किसी चीज़ का कोई रेट फिक्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छे लोग भी मार्केट में मौजूद हैं। बाथ फिटिंग की बात करें जिसमें वैनिटी मिक्सर मुसलम शावर सेट शीशा यानी नॉर्मल बाथरूम है, चूँकि इतने बड़े बाथ नहीं होते, ठीक है। तो फिर भी आपका एक अच्छी खासी जो है अच्छा बाथरूम जो कि ज़िंदगी ज़रूरत के मुताबिक जो है चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं बाथरूम्स के लिए जो चीज़ें एसेसरी ज़रूरी है, एक अच्छी क्वालिटी की एसेसरी आपकी जो है 3,43,980 रुपये काफ़ी पैसे हैं, तकरीबन 3.5 लाख के करीब बनता है और आपका जो है अच्छे तरीके से आपके वाशरूम फिनिश हो जाएंगे। 2 किचन की बात करें लकड़ी के कैबिनेट होल्डर टैप स्टोव वगैरह, सिंगल फैमिली को 1 किचन ही काफ़ी होता है, अगर पोर्शन वाइज करेंगे तो 2 किचन बनेंगे। बहरहाल 2,40,786 रुपये में आपके किचन जो है वो रेडी हो जाएंगे। उसके बाद 11,35,134 रुपये यहाँ पे टोटल खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी कमरों की सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो कमरों के दरवाजे 16 दरवाजे जो है 48 लाख रुपए के आपके 4,80,000 रुपए के बनेंगे। और कमरे का जो मेन दरवाजा 50,000 और 5,30,000 रुपए के दरवाजे। अब आ जाते हैं जी घर में खिड़कियां एल्युमिनियम की विंडोज वगैरह की बात करें तो खिड़कियां 10 खिड़कियां जो है वो आपकी बनेंगी। यहाँ पे हमने 10 विंडोज ऐड की हैं, बन जाएगी 3,97,600 रुपए की, ठीक है। और ये जो विंडोज हैं हमने नॉर्मल साइज काउंट किए हैं, ठीक है। आपके साइज कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। बहरहाल आपकी तकरीबन 4 लाख रुपए में अच्छी क्वालिटी की जो विंडोज हैं एल्युमिनियम की बन जाएगी। सेफ्टी ग्रिल्स आपकी 1,70,400 रुपए में और 5,68,000 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। कमरों की सीलिंग की बात करें तो कमरे की सीलिंग जो है वो 3,200 स्क्वायर फीट यानी 3,200 स्क्वायर फीट है, 100 रुपए विद मटीरियल रेट के हिसाब से 3,20,000 रुपए। और पेंट का काम रॉकवॉल वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो 10,120 स्क्वायर फीट बनता है हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक। 50 रुपए विद मटीरियल रेट के हिसाब से 5,06,000 रुपए का आपका ये बनेगा और 8,26,000 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। अगर अब हम बात करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले मटेरियल के टोटल अखराजात की तो वो आपका जो है 88,04,598 रुपए ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा आएगा। फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर 45,69,134 रुपए आएगा। अब आ जाते हैं फिनिशिंग मटेरियल फिनिशिंग ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का खर्चा जो है आपका मटेरियल और मजदूरी के साथ 1,33,73,731 रुपए आएगा। अब उसके बाद अगर हम आ जाते हैं पंजाब के मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं उनके मुताबिक आपका 1 फुट के ऊपर डबल स्टोरी फिनिशिंग का ये खर्चा आएगा। और यहाँ पे जो है आपका आपके शहर के हिसाब से यानी कुछ जगह पे मटेरियल थोड़ा महंगा सिर्फ ईंट ही महंगी होती है, बाकी चीज़ें तकरीबन नॉर्मल रेट में आपको मिल जाती हैं और सिर्फ ईंट का फ़र्क है हर इलाके के हिसाब से। और यहाँ पे जो है आपको अपने इलाके के हिसाब से एक अच्छा और बेस्ट आइडिया मिलेगा। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉरी मैं ठेकेदार के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देना थोड़ी भूल गया, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ठेकेदार जो होता है उससे आपने जो मुआहदा करना होता है उसमें सेंट्री और बिजली ठेकेदार के जिम्मे होती है, बाकी सारे काम होती है। तो अगर आप उसको नीचे प्लाट का रेट दे देते हैं पूरा, तो प्लाट का रेट जो है पूरे प्लाट की पैमाइश लेगा, उसमें बाउंड्री वाल वो बना के देगा, रैंप वो बना के देगा, ठीक है। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक और पीछे जो है आगे आगे फ्रंट पे सेप्टिक टैंक जो होता है गटर वगैरह जो होता है वो बना के देगा, ठीक है। सीवरेज जो बाहर लाइन जाती है वो भी करके देगा। उसके बाद जो है बाहर आपका जो पौधों के लिए बनती जगह यानी चिप्स वगैरह थोड़ी बहुत होती है वो भी करके देगा, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी स्टोरीज जो है फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर आप उसको छत की पैमाइश दे दें, ठीक है। और सेंट्री और बिजली उसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। आप अलहदा से करवाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। और इसी तरह जो है कोई फजूल और एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होती। हाँ, सनशेड या डिजाइन जो होते हैं RCC उनकी पैमाइश जो है वो अलहदा होती है, ठीक है।
और उसके अलावा दूसरा तरीकेकार ये होता है कि अगर आप उसको ओपन एरिया अलहदा देना चाहते हैं तो ओपन एरिया का रेट जो है वो हाफ होता है, उसके अंदर भी उसने बाउंड्री वाल और जो चीज़ें मैंने बताई है सारी बना के देनी होती हैं, कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा पमैश नहीं होती। तो पर्दियाँ जो होती हैं वो ठेकेदार के जिम्मे होती हैं, उसने बना के देनी होती हैं, उसकी एक्स्ट्रा पमैश नहीं होती। बाज़ लोग एक्स्ट्रा मांग लेते हैं और परेशानी करते हैं, ये चीज़ें आपने पहले देख लेनी है। और छत की जो टाइल होती है, जो फ्रंट पे टाइल लगती है उसके पैसे अलग लिए जाते हैं, ठीक है, वो क्योंकि वो एलिवेशन में होती हैं, उसके पैसे आपने ठेकेदार से लगवाएं या किसी से भी वो आपने देने होते हैं, टाइल के पैसे अलग होते हैं। लेकिन ग्रे के अंदर जो होता है पर्दे उसने करके देने, प्लस्तर करके देने, और छत के ऊपर जो भट्ठा वाली टाइल है वो उसके जिम्मे होती है, अगर आप मार्बल लगाते हैं उसके वो पैसे अलग लेगा, ठीक है। ये चीज़ें ठेकेदार के जिम्मे होती है कि उसने छत की पैमाइश ली और छत के नीचे जितना काम होता है उसने करके देना है, तो जाहिर है छत भी उसने करके देनी है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत, फी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।